दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद लखेड़ा इस बार इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड अर्थात डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जी के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूँ तब तक इस हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालयी क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक, भाषा, सरोकारों आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालयी लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालयी लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जी के बारे में उनके वंश से शुरू करते हैं। डबराल उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के ब्राह्मणों की प्रमुख जाति है। टिहरी रियासत के मंत्री रहे हरिकृष्ण रतूड़ी जी की पुस्तक गढ़वाल का इतिहास के अनुसार डबरालों के पूर्व पुरुष रघुनाथ और विश्वनाथ जी थे। वे संवत 1833 अर्थात सन 1376 ईस्वी में महाराष्ट्र से उत्तराखंड आए। ये दो ब्राह्मण भाई महाराष्ट्र से आकर पौड़ी गढ़वाल जिले के डाबर गांव में बसे और डाबर गांव से उनके वंशज डबराल कहलाए। राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक हिमालय परिचय में भी कहा गया है कि गढ़वाल के डबराल मूल रूप से महाराष्ट्र राज्य के निवासी थे। इस्लामी आक्रमण के परिणाम स्वरूप उत्तर में हिमालय की ओर पलायन कर गए। आज डबरालों के कई गांव हैं और गढ़वाल के साथ ही कुमाऊं में भी बस गए हैं। इसी डबराल परिवार में चारण जी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण उनको चारण कहा गया। शिव प्रसाद डबराल, उनका जन्म 13 नवंबर सन 1912 को पौड़ी के गहली गांव में हुआ था। उनके पिता कृष्णदत्त डबराल प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक थे और मां भानुमती डबराल गृहिणी थी। डबराल जी ने मेरठ से बीए और इलाहाबाद से बीएड किया। आगरा विश्वविद्यालय से भूगोल में एमए और फिर 1962 में पीएचडी की। पीएचडी का उनका विषय था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रभाव। यह डॉक्टर शिव प्रसाद चारण के 40 सालों की तपस्या का ही नतीजा है कि उनको उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उत्तराखंड खास तौर पर गढ़वाल को लेकर उनके लिखे इतिहास को ही आज प्रमाणिक माना जाता है। इतिहास को लेकर वैसे तो बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास को लेकर डॉक्टर चारण जो काम कर गए वह दूसरा कोई नहीं कर पाया। वो एक अपने आप में एक संस्थान थे, इंस्टीट्यूशन थे, और इसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया तो वे थे ही। डॉक्टर डबराल की कर्मभूमि दुगड्डा रही, जहां वे डीएवी कॉलेज में 1948 में प्रिंसिपल बन गए थे और 1975 तक रिटायर होने तक प्रिंसिपल पद पर रहे। वहां उन्होंने वीरगाथा प्रकाशन शुरू किया और वहां से वे अपनी किताबें प्रकाशित करते रहे। हालांकि वीरगाथा प्रकाशन उन्होंने अपने गांव में उसकी शुरुआत कर दी थी। 24 नवंबर 1999 को उनका देहांत हो गया था। यह दुख का विषय है कि डॉक्टर डबराल को उत्तराखंड के इतिहास को लिखने के लिए अपनी प्रेस और अपनी भूमि तक बेचनी पड़ गई थी। लगभग 6 वर्षों तक उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इलाज से मुश्किल से उनकी दृष्टि लौट पाई थी। डॉक्टर डबराल का एक ही मंत्र था कि काम करो, बस काम करो। यदि काम करोगे तो जमाना ढूंढेगा। डॉक्टर डबराल की कर्मस्थली दुगड्डा का सुरड़ा गांव रहा। उनकी लेखनी यात्रा वैसे तो 1971 से शुरू हो गई थी और उसी साल उनका पहला काव्य संग्रह जन्माष्टमी प्रकाशित हुआ था। उन्होंने वीरगाथा प्रकाशन की शुरुआत भी अपने गांव से की थी। सुरड़ा के विद्यापीठ को उन्होंने 1951 में खरीद लिया था और वहां से ही 50 वर्षों तक साहित्य और इतिहास की सेवा में लगे रहे। उन्होंने विद्या साहित्य भवन में कई साहित्यिक ग्रंथों की रचना की। वह ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व की पांडुलिपियों और ग्रंथों की भी खोज की। उन्होंने इतिहास के साथ ही नाटक, काव्य और बाल साहित्य भी लिखा। उन्होंने गढ़वाली भाषा की 22 पहले से प्रकाशित दुर्लभ पुस्तकों का पुनः प्रकाशन किया और उन्हें लुप्त होने से बचाया। इनमें मौला राम की पांडुलिपियां भी शामिल हैं। डॉक्टर डबराल ने लगभग 40 वर्षों तक हिमालय और उसके इतिहास पर शोध किया। उत्तराखंड का इतिहास 25 भागों में लिखा गया है और उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ी उनकी कुछ पुस्तकें इस तरह हैं।
अलकनंदा उपत्यका, गोरखानी पहला भाग, पर्वतीय राज्यों का विध्वंस, गोरखानी दूसरा भाग, पराजित होकर प्रत्यावर्तन, टिहरी गढ़वाल का इतिहास भाग पहला, टिहरी गढ़वाल का इतिहास भाग दूसरा, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तरांचल, हिमाचल का प्राचीन इतिहास, और सिर्फ उत्तराखंड का ही इतिहास 12 भागों में है। बाकी जो 25 भाग है उसमें अन्य भी उत्तराखंड से सामग्री उसमें सम्मिलित है। उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा, प्राग ऐतिहासिक, उत्तराखंड कत्यूरी राजवंश, उत्थान एवं समापन, शाक्त मत की गाथा, गढ़वाल पर ब्रिटिश शासन पहला भाग, गढ़वाल पर ब्रिटिश शासन भाग दूसरा, भोलाराम गणराज्य वंश, उत्तराखंड के भूटांतिक, उत्तराखंड के पशुचारक, इस तरह कई उनकी रचनाएं हैं। उत्तराखंड के इतिहास के साथ ही उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा, गोरा बादल, गुहादित्य, महाराणा संग्राम सिंह, पन्ना धाय, सती रामा, राष्ट्र रक्षा काव्य, गढ़वाली मेघदूत, हुतात्मा परिचय, अतीत स्मृति, संघर्ष गीत आदि भी शामिल है। डॉक्टर डबराल को कुमाऊं का इतिहास लिखने के लिए अपनी भूमि बेचनी पड़ी थी, इसीलिए डॉक्टर चारण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहे गए। लेकिन दुख की बात है कि आज उत्तराखंड की सरकारों ने इस महान हस्ती को भुला दिया और आने वाली पीढ़ी शायद ही अब उनके इस महान योगदान को याद रख पाए। कम से कम उनकी लिखी पुस्तकों का पुनर्प्रकाशन किया जाना चाहिए और उसे बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके प्रयास होने चाहिए और यह सरकार के प्रयासों के बिना, उसकी मदद के बिना थोड़ा असंभव लगता है और वे आज भी कहे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड अर्थात डॉक्टर शिव प्रसाद चारण की गाथा। अगली कड़ियों में इसी तरह अन्य प्रमुख व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इस वीडियो का टाइटल सॉन्ग मैंने ही लिखा है, उसे भी सुन लेना और इसी चैनल में है। और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिमालय, जय भारत।